हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के चैप्टर त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के सवालों को करेंगे। इसमें सवाल में दिया हो गया sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। मतलब यह प्रश्नावली यह मानों पर ही आधारित है, तो आपको मान याद होगा तब यह क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो पिछले वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति सारणी के मानों को बनाकर बताए थे, तो वह वीडियो आप नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3y2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3y2 प्लस और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो √3 से √3 में गुना होगा तो 3 और 2 से 2 में गुना होगा 4, 1 से 1 में गुना होगा तो 1, यहाँ पर जोड़ है तो हम जोड़ दे देते हैं, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4 और इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 3 + 1 तो 4/4 तो कट के हो जाएगा 1। तो पहला का आंसर 1 होगा। चलिए अब पहला का दूसरा का देखते हैं। तो पहला का दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर दिया है 2, तो 2 गुने और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस cos, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3y2, तो √3y2 के होल स्क्वायर। अब माइनस sin 60 डिग्री का मान होता है √3y2, तो √3y2 के होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 के 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस, यह प्लस में है और यह माइनस में है तो यह कट जाएगा, तो यह तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2। चलिए अब पहला को तीसरा को देखते हैं। तो पहला का तीसरा है cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 और sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है 2/1, तो 1/√2। अब यहाँ पर √3 का एलसीएम होगा √3 प्लस √3 से √3 कट जाएगा तो 2 प्लस 2√3, तो 2√3 यहाँ पर आ गया, तो यह बड़ा बट्टा है और इसके तरफ नीचे एक और बट्टा है, तो यह गुना में आकर पलट जाएगा। तो 1/√2 गुने √3 बटे 2 प्लस 2√3 यहाँ पर आ गया। तब इससे इसमें गुना होगा तो √3, अब 2 से इसमें गुना होगा तो √2 और अब इससे इसमें गुना होगा तो 2 और √6 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर प्लस में है तो परिमेयीकरण माइनस में होगा, तो 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। अब इससे गुना होगा तो 2 और √2 में √3 से गुना होगा तो √6 होगा माइनस 2 और √6 में √3 से गुना होगा तो 18 हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a + b इंटू a - b पर, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा a स्क्वायर यानी 2√2 के होल स्क्वायर माइनस 2√6 के होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2√6 है, 2√6 को 6 ही लिखेंगे और 2√18 को 18 ही लिखेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर इस पर गिरेगा तो 2 पर भी गिरेगा और √2 पर भी गिरेगा, तो 2 पर गिरेगा तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो माइनस यहाँ पर भी दोनों पर गिरेगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 6, तो यहाँ पर आ गया 2√6 माइनस 2√18, यहाँ पर 4 दूनी 8 और यह हो गया 6 चौक 24, तो 24 आ गया। अब क्या करेंगे, 2√6 के 2√6 लिखेंगे माइनस 2√18 के गुणनखंड होता है 2 गुने 9, 2 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ पर 8 में से 8 माइनस 24 यानी 24 में से 8 जाएगा तो -16 आएगा, तो -16 लिख दें। अब चलिए 2√6 के 2√6 माइनस 2, यहाँ पर √3 गुने √3 यह एक जोड़ा लग गया तो यह बाहर निकल जाएगा रूट से और यह अंदर बचेगा √2, -16 का -16, तो यह हो जाएगा 2√6 माइनस 3 दूनी 6 √2 बटे -16। तो नीचे -16 है तो उसको माइनस को हटाना पड़ेगा, तो ऊपर हम कॉमन ले लेंगे माइनस के, जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, तो यह माइनस में है तो यह प्लस में आ जाएगा और यह प्लस में है तो यह इस तरह आके माइनस में हो जाएगा। अब -16 तब यह कट जाएगा माइनस से माइनस, तो यह आ गया 6√2 माइनस 2√6
6/16। अब ऊपर 2 के कॉमन ले लेंगे तो 2 के कॉमन लेंगे तो 3√2 माइनस √6/16। अब 2 से कट जाएगा तो 8, तो यहाँ पर चलाएगा √3√2 माइनस √6/8। पहला के तीसरा का आंसर 3√2 माइनस √6/8 आएगा। तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और भाई ये पहला के चौथा को देखते हैं। तो पहला का चौथा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटे 31 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम मान सभी पर रखेंगे। तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 बटे 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पर इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 2√3, तो 2√3 तो 2 से यह कट जाएगा, बचता √3, तो √3 यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो 2√3 यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ पर 4 होगा बटे, अब नीचे है √3 और 2, तो यहाँ पर भी 2√3 होगा। अब यह √3 से कट जाएगा तो 2, तो 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर इतना निकल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यह से यह कट जाएगा और उसके बाद √3 और √3 वालों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पर 1√3 है, तो हो जाएगा 3√3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3√3 और यहाँ पर -4 है, तो -4 के -4 ही रहने देंगे। और यहाँ पर है √3 1√3 और प्लस 2√3, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3√3 और प्लस में हो जाएगा 4। यहाँ पर परिवर्गीकरण कर देंगे तो यहाँ पर प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो 3√3 -4 बटे 3√3 -4। तो यह दोनों एक है तो इसका हम स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 -4, तो यह इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 3√3 के होल स्क्वायर -4 के स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर चल गया था। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, यानी 3√3 के होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया और माइनस 2ab, यानी 2√3 और गुने 4। यहाँ पर 3 के स्क्वायर होगा 9 और √3 के स्क्वायर होगा 3, -4 का स्क्वायर होगा 16। तो यहाँ पर इस पे स्क्वायर गिरेगा तो हो जाएगा 9 गुने 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 दूनी 8 और 8 24√3। यहाँ पर 24√3 आया। यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27 -16, 9 3 27 -16 आ गया। अब उसके बाद क्या करें, अब यहाँ पर 9 3 27 हो जाएगा, तो 27 और 16 को 16 ही रहने देंगे। अब -24√3 होगा बटे 27 में से 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर 11 आएगा। अब 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 43 होगा -24√3 बटे 11। तब पहला के चौथा का आंसर इतना आएगा। तो आप लोग इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा। अब चलिए पहला के पांचवा को देखते हैं। तो पहला का पांचवा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन मानों को बैठाएंगे। तो यहाँ पर 5 गुने cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 के होल स्क्वायर प्लस 4 गुने sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लगा देंगे, माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा sin 30 डिग्री का मान 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 के होल स्क्वायर हम लगा देंगे। तो 5 के 5 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 5 है, 5 में 1 से गुना होगा तो 5/4 हो जाएगा प्लस 4 में 4 से गुना होगा तो 16/3 माइनस 1 बटे, और यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4। अब 4 में 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एलसीएम होगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12
तो 12। अब 4 से इसमें भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15 प्लस 3 चौका 12 और 16 चौका 48 -1 बटे यहाँ पर हो जाएगा 4/4। तो यह कट जाएगा। तो अब हो जाएगा 48 में 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63 और 63 में 1 को घटाएंगे तो 62। तो 62/12 तो यह कट जाएगा तो 31 बट्टा आएगा 6। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 31/6। आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, आपका भी आंसर आएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को अचेती उत्तर दीजिए। यानी मतलब यह क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें से जो आंसर आएगा उसे टिक कर देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 तो 1/√3 लिख देंगे। और यहाँ पर 1 प्लस और यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और 2 से 1 में गुना होगा तो 2/√3 हो जाएगा बटे और यहाँ पर 1 प्लस 1/3। अब यहाँ पर नीचे हो जाएगा बटा पर का जोड़ तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 तो यहाँ पर हो गया 2/√3 बटे 4/3। यह पलट जाएगा तो 2/√3 गुने 3/4 तो 2 से कट जाएगा तो 2 मरतबे। तो यहाँ पर आ गया 3/√2√3। तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 अब बटे 2√3। तो 1√3 से 1√3 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है तो cos 60 डिग्री के cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस तरह पहला का आंसर आ गया बी। चलिए अब दूसरा को देखते हैं। तो दूसरा है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। तो यहाँ पर 1 - tan 45 का मान हो जाएगा 1 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1 बटे 1 + 1 तो यहाँ पर 0/2। तो हमें पता है 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 यानी दूसरा का आंसर हो गया डी। तो चलिए अब तीसरा को देखते हैं। तीसरा को देखते हैं। तो तीसरा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले 0 डिग्री का मान रखेंगे। तो हम लिख लेंगे माना कि a बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पर है sin 2 है sin 2a बराबर 2 sin a तो sin 2 गुने एक जगह पर 0 डिग्री रखेंगे और 2 sin a और एक जगह पर 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा sin और 2 में 0 से गुना होगा तो 0 डिग्री और बराबर 2 गुने 0 sin 0 डिग्री का मान होता है 0 और यहाँ पर sin 0 डिग्री का मान होता है 0 और यहाँ पर 2 में 0 से गुना करेंगे 0। तो यह बराबर आ गया। तो इसका आंसर ए ही होगा। तो तीसरा का आंसर ए होगा। चलिए अब दूसरा के चौथा को देखते हैं। तो दूसरा का चौथा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री। तो 2 गुने 1/√3 होगा बटे 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर वहां पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/3 और बटे ए। तो 2/√3 के √3 ही रहेगा। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3 तो यहाँ पर 3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2/3 तो यह पलट जाएगा। तो 2/√3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3/2 तो यह कट गया तो ऊपर आ गया 3/√3। तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 और बटे इसको भी √3 है तो √3 तो यह कट गया तो √3 आया। तो √3 किसका मान होता है तो √3 cos 60 डिग्री का मान नहीं होता है, sin 60 डिग्री का मान नहीं होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो चौथा का आंसर आ गया सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और इतना है तो a और b का मान लीजिए। मतलब a और b का मान को निकालना है। तो चलिए a और b का मान निकालते हैं। तो दिया है tan a + b बराबर √3। तो हम लिख लेंगे tan a + b और √3 tan कितना का मान है तो tan 60 का मान है √3 तो हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री। तो tan से tan कट जाएगा तो a + b बराबर आया 60 डिग्री। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दूसरा दिया है tan a - b बराबर 1/√3 तो हम लिख लेंगे tan a - b बराबर तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान है तो हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री।
अब tan से tan कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। हम इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और इक्वेशन 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो जोड़ना है तो यह माइनस में या प्लस में है तो यह कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री तो a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री क्योंकि यह 2 से कट जाएगा 45 मतलब है। अब a बराबर 45 डिग्री का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो अब 45 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। इसलिए a बराबर आ गया 45 डिग्री कॉमा b बराबर 15 डिग्री। तो इस तरह से यह तीसरा सवाल सॉल्व हो गया और इसका आंसर इतना आएगा। आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब पर भी आपको HW में दिया जाता है। अगर आपसे HW नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। एवं आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।